हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की सेकंड बुक विस्टास, जिसके 6 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं एग्ज़ाम में। तो हम एक एक करके सभी लेसन के एमसीक्यू जान लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि अच्छे से याद हो जाए। एक दो बार पढ़ने से ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन, जो कि है द थर्ड लेवल। तो ये एक इमेजिनेशन पे आधारित लेसन है, और थर्ड लेवल के राइटर जो हैं वो जैक फिनी हैं। याद रखना, जैक फिनी। जैक फिनी यानी कोई फनी नहीं है, तो फिनी बना लो उसको, और जैक वैसे याद रह जाएगा। ठीक है, जैक फिनी। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, यानी नरेटर जो है, नरेटर कौन से थर्ड लेवल की बात कर रहा था, कहाँ का थर्ड लेवल? तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो थर्ड लेवल है। हु वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के बारे में बात कौन कर रहा है? तो चार्ली, जो नरेटर है, वर्णन करता, वही बात कर रहा है। हु वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल? चार्ली। द थर्ड लेवल वॉज, थर्ड लेवल है क्या? थर्ड लेवल एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म है, यानी काल्पनिक अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म है। चार्ली गोट ए लेटर फ्रॉम, चार्ली को पत्र किससे मिलता है? कौन मतलब उसको पत्र भेजता है? तो उसका फ्रेंड सैम, जो एक साइकाइट्रिस्ट है, वो भेजता है। हिज फ्रेंड, इसमें बी आंसर रह रहा है। व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विच चार्ली सो एट द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल पे जो न्यूज़पेपर वो देखता है चार्ली, उस पर कौन सी डेट होती है? तो उस पर होती है 11 जून 1894। तो इसमें ए आंसर हो गया। फिर से डेट एक बार फिर देख लेते हैं। ये है 11 जून 1894। आगे देखते हैं। द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वॉज डेटेड, यानी जो लेटर चार्ली जो है वो प्राप्त करता है अपने फ्रेंड से, उस पर डेट कौन सी थी? तो उस पर होती है जुलाई 1894, यानी जुलाई 1894। ये कैसे याद रहेगा, ये भी देख सकते हो आप, देख लो, वैसे ही याद रख लो आप। 94 से देखो सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, पर जुलाई जो है 18 वो अलग है। जुलाई 18, तो 18 ये आप जो है वो याद रख सकते हो। इधर 18, इधर भी 18, दोनों तरफ, यानी जुलाई 18 1894 ऐसे याद रह जाएगा। और इसमें जो है 11 जून, और 11 जून कैसे याद रखोगे? देखो 11 मतलब 11 हो गए, जून कौन सा महीना रहता है? 6, तो 6 और 11 17 हो गए, 17 के बाद फिर 18, तो ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, 17 और फिर 18। सैम वो सैम क्या था? सैम का प्रोफेशन क्या था? वो साइकाइट्रिस्ट था, यानी मनोचिकित्सक था। चार्ली वो सफरिंग फ्रॉम, चार्ली जो है, सॉरी, चार्ली जो है किस मतलब चीज़ से पीड़ित था? तो वो स्ट्रेस से। ठीक है, चार्ली वो सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। चार्लीज वाइफ वॉज, चार्ली की पत्नी का क्या नाम था? लुइजा, लुइजा नाम था, लुइजा। द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट, जो स्टैम्प था, टिकट, वो उस पर मतलब किसकी पिक्चर बनी हुई थी? प्रेजिडेंट कौन थे वो? गारफील्ड, गारफील्ड। ठीक है। हाउ मैनी डॉलर्स डिड द नरेटर विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे, अगले दिन नरेटर ने कितने रुपए, कितने डॉलर जो है विदड्रॉ करे बैंक से? तो 300 डॉलर। हाउ मैनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सैम विदड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, और उसने अपने बैंक अकाउंट से कितने रुपए निकाले, कितने डॉलर? तो 800। फिर व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल पे जो न्यूज़पेपर मिला, वो उसका टाइटल क्या था? कौन सा न्यूज़पेपर था वो? तो द वर्ल्ड, द वर्ल्ड्स नाम से न्यूज़पेपर था। अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग, यानी सैम के पत्र के अनुसार जो लोग वहाँ पे थे वो कौन सा सॉन्ग गा रहे थे? तो है सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम। सैम वॉज एट द थर्ड लेवल फॉर, सैम थर्ड लेवल पे कितने टाइम से था? 2 वीक्स। सैम ने उसने लेटर में लिखा ये बात। सैम वॉज एट द थर्ड लेवल फॉर 2 वीक्स। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो उसके एमसीक्यू क्लियर हो गए। अभी सेकंड लेसन का देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लेसन, जो कि है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग में क्या रहता है? वो 100 टाइगर मारने की शपथ लेता है।
तो उसमें टाइगर को किल करता हो, तो किल से आप याद रख सकते हो कल की, किल की या कल की, तो कल की इसके राइटर हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं द टाइगर किंग के राइटर कौन है, कल की, ठीक है, याद रह जाएगा। और फर्स्ट लेसन जो था थर्ड लेवल है ना, थर्ड लेवल के राइटर कौन थे, और वो थे जैक फिनी। तो ये भी एमसीक्यू में ऐड कर देंगे बाद में। तो क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, यानी कौन से राजा, कहाँ के राजा थे जिनके बारे में स्टोरी है, तो वो प्रतिबंधपुरम के राजा थे। तो प्रतिबंधपुरम, द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ, यानी कौन सी उम्र में राजा जो है वो टाइगर किंग जो है वो राजा बने थे, तो 20 ईयर्स, यानी 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे। द किंग कुड फाइट विद टाइगर्स, यानी किंग ने टाइगर से फाइट की, कैसे फाइट की, विद स्टिक ओनली, छड़ी से, या शॉर्ड ओनली, तलवार से, या विद आर्म्स, यानी इस कई बार ऐसे भी चांस रहे हैं जिनमें उनकी गन मिस हो गई, वो बेयर हैंड, यानी उसमें लाइन दे रखी है बेयर हैंड, यानी नंगे हाथ, जैसे कोई बिना हथियार के उन्होंने हाथों से जो है वो लड़ाई की है, फाइट की है। नेक्स्ट है द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ द दैट स्टेट विच हैड, यानी कौन सी प्रिंसेस से वो शादी करना चाहते थे जिसके यहाँ क्या होना चाहिए, उसके स्टेट में उसके स्टेट में जो है लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, यानी उसके स्टेट में बड़ी संख्या में टाइगर्स होने चाहिए। तो ये ऑप्शन बी रहेगा। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग, राजा जो है मतलब कितने टाइगर मारने में जो है सफल रहा, तो 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी प्रिंस जो है उस समय कितने टाइम का रहा होगा जब उसने एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष थे उनके सामने बहुत ही स्पष्ट मतलब शब्द बोले, तो वो था 10 days, यानी 10 महीने का था तभी उसने जो है शब्द बोलने शुरू कर दिए थे या उनको चौंका दिया था थोड़ा सा। द 100 टाइगर वॉज ब्रॉड फ्रॉम, जो सुमा टाइगर था वो कहाँ से लाया गया था, तो वो लाया गया था पीपल्स पार्क मद्रास से, और ये मंगवाया किसने था, दीवान ने, ये भी याद रख लेना। फिर द 100 टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाय, यानी वास्तव में जो सुमा टाइगर था किसके द्वारा मारा गया, तो द हंटर्स, यानी शिकारियों द्वारा मारा गया। असल में वाकई में वो 100 टाइगर जो है वो मरा नहीं था। और टाइगर किंग की जो डेथ हुई थी वो वुडन टाइगर से हुई थी, सुमा टाइगर ही था मान लो वो, ठीक है। महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकॉज, महाराजा जो है 100 यानी 100वें टाइगर को नहीं मार सके, क्योंकि क्यों नहीं मार सके, ही मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया, चूक गए वो अपने टारगेट से। द किंग ब्रोड ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, व्हाट वाज इट, यानी राजा जो है वो अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन पे मतलब गिफ्ट लेके आता था, तो वो गिफ्ट क्या था, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स, यानी 10 सालों में महाराजा कितने टाइगर्स मार देते हैं, तो 70 टाइगर्स। वेयर वॉज द 100 टाइगर कैप्ट हिडन, यानी 100वें टाइगर को कहाँ छिपा के रखा जाता है, कैप्ट हिडन मतलब छिपाना, कैप्ट हिडन तो वो दीवान के घर में छुपाते हैं, तो इन दीवान्स हाउस। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल टू ऑपरेट द किंग, यानी कहाँ से डॉक्टर्स को बुलाया जाता है राजा का ऑपरेशन करने के लिए, तो वो मद्रास से, ठीक है, मद्रास से ही तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, और मद्रास के ही पीपल पार्क से वो सुमा टाइगर लाया जाता है, ये याद रखना। फिर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वॉर्न द किंग टू रिमेन केयरफुल वाइल हंटिंग द, यानी एस्ट्रोलॉजर जो था मुख्य एस्ट्रोलॉजर उसने राजा को वॉर्न किया था कि कौन से टाइगर से आपको बच के रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, तो वो था 100 टाइगर, यानी 100वें टाइगर से राजा को जो है मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तो ये सेकंड लेसन के एमसीक्यू हो गए। तो अब देखते हैं आप तीसरा लेसन, ठीक है, थर्ड लेसन देखते हैं जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब हम देख लेते हैं तीसरा लेसन जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसमें राइटर कौन है देखते हैं। देखो अंटार्कटिका में जाने के बाद वहाँ पे मान लो बर्फ ही बर्फ का रहता है भूदृश्य, तो उसमें वहाँ जाने के बाद ये समझ लो प्यास का मतलब नहीं बनता, बर्फ के सामने प्यास किसको लगेगी इतनी ठंड में, तो वो हो गया जैसे तिशानी, जैसे अपने राजस्थानी में बोलते हैं तिश, बोलते हैं प्यास को, है ना, तिश, तो तिशानी हो गया, प्यास से तिशानी हो गया। और जो वहाँ पे अगर मान लो ऐसे हालात में अगर कोई प्यासा है तो ये समझ लो वो एक तरीके से गुनाह कर रहा है अपने शरीर के साथ, या जो भी मान लो दोषी है वो, तो तिशानी दोषी, ये याद रह जाएगा।
तिस से याद रह जाएगा, तिस मतलब प्यास, जैसे राजस्थान में तिस बोलते हैं ना, तो तिस से प्यास हो जाएगा तिशानी दोषी। तिशानी दोषी कहाँ की राइटर है ये? तो ये है मतलब ये कौन से लेसन की राइटर है? तो ये थर्ड लेसन जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो उसकी राइटर कौन है? तिशानी दोषी। चलो अब एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहले द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेजल, यानी जिस नौका पे बैठ के या नाव पे शिप पे बैठ के अंटार्कटिका पहुंचे उसका नाम क्या था? तो वो था अकेडमिक सोकास्की। ठीक है, अकेडमिक सोकास्की। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस, यानी फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न करने पे, जलाने पे कौन सी गैस जो है वो आती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, यानी कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ऑक्सीजन तो जलाने के लिए काम आती है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलो ठीक है। फॉलोइंग गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हेडिंग टूवर्ड्स, यानी जो भी ऑथर के अनुसार जीवन के जो भी पहलू हैं या फॉर्म है वो किस ओर बढ़ रहे हैं? तो एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं, ये समझ लो। अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट, अंटार्कटिका में कितनी बर्फ स्टोर है? ठीक है, अर्थ की टोटल आइस का कितना परसेंट वहाँ पे है? तो 90%, यानी 90% बर्फ जो है वो अंटार्कटिका में मौजूद है। अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी, यानी अंटार्कटिका किस स्टडी के लिए जो है आइडियल है, आदर्श माना जाता है? तो इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, वातावरणीय और जलवायु में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय, स्टूडेंट ऑन आइस नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाता है, तो वो हेड किसके द्वारा किया जाता है, यानी उसको कौन चला रहा है? तो जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन नाम से जो है चलाया जाता है। जियोफ ग्रीन जो है उसके हेड है। अंटार्कटिका डजंट हैव, अंटार्कटिका पे क्या नहीं है? तो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी जैव विविधता नहीं है। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे ऑथर जो है पहुंचने के बाद कैसा महसूस करते हैं? तो ग्रेट रिलीफ, यानी बड़ी राहत मिलती है उनको। द फूड चेन ऑफ द इंटायर साउथर्न ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल्ट, तो जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला पूरे साउथर्न ओशियन की, उस मतलब वहाँ की, तो वो क्या है, किसके द्वारा वो मेंटेन की जाती है? तो वो है फाइटोप्लैंक्टन्स, ये एक समुद्री घास है, तो उसके द्वारा जो है पूरा ये प्रक्रिया की जाती है खाद्य श्रृंखला की। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ की कौन सी साइड में? ये तो साउथ पोल, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव जो है उस साइड में। चलो इसमें 11 ही दे रखे हैं, तो नेक्स्ट लेसन देखते हैं अभी। देखो फोर्थ लेसन है द एनिमी, एनिमी मतलब जो शत्रु, जो एक अमेरिकन रहता है प्रिजनर, उसको पनाह देते हैं डॉक्टर सदाव। तो ये अमेरिका और जापान के बीच में थोड़ा सा जो फाइट का चल रहा है, वॉर चल रही है, उसके बारे में है। तो इसमें कैसे याद रखोगे आप राइटर को? द एनिमी जो है उसमें मतलब एनिमी को वो सदाओ जो है डॉक्टर, जापानीज डॉक्टर, वो एक पर्ल्स की तरह रखता है, पर्ल्स में मोती की तरह रखता है, बड़ा मतलब अपने पेशेंट की बड़ी देखभाल करता हो। तो पर्ल्स से याद रह जाएगा, एस उसमें आता है सदाओ के लिए, मान लो। तो पर्ल एस क्या रहेगा? पर्ल एस बक, बक को डक से याद कर सकते हो, वापस वो उसको भेज देता है पानी में, जैसे डक होती हैं, तो वैसे बक याद रह जाएगा। तो ये हो जाएगा पर्ल्स एस बक। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाउस फादर सेंट हिम टू, यानी उच्च शिक्षा के लिए सदाओ के पापा उसको कहाँ भेजते हैं? यूएसए भेजते हैं। ठीक है, यूएसए सर्जन बनने के लिए उनका ही सपना रहता है। द नेम ऑफ डॉक्टर सदाउस वाइफ वॉज, डॉक्टर सदाओ की वाइफ का क्या नाम था? हन्ना नाम था, हन्ना याद रख लेना, हन्ना नाम था। डॉक्टर सदाउस फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस, यानी किस रूप में, एक प्रसिद्ध, किस रूप में देखना चाहते थे सदाओ के पापा? तो वो एक प्रसिद्ध सर्जन के रूप में देखना चाहते थे सदाओ को, इसी वजह से उन्होंने अमेरिका भेजा उनको। सदाओ एंड हना मेट एट फर्स्ट टाइम इन, यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार सना और सदाओ कहाँ मिले? तो अमेरिका में मिले। ठीक है, एट द कैप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, यानी जो कैप पहनी थी उस सोल्जर ने या उस प्रिजनर ने, उस कैप पे क्या लिखा हुआ था? तो यूएस नेवी लिखा हुआ था। यूएस नेवी को देख के उन्होंने पता लगाया कि अमेरिकन है।
नेक्स्ट है कि सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। सदाओ ने एक अमेरिकन सैनिक की या उस प्रिजनर की जान बचाई। क्यों बचाई? क्योंकि ही वॉज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशनल मोटो, यानी अपने प्रोफेशन से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट था। उसको ये सिखाया गया था कि हमें जो है वो पेशेंट को पहले देखना होता है इंसानियत के नाते, या जैसे भी डॉक्टर का फ़र्ज़ रहता है पेशेंट को पहले ठीक करना, उसके बाद जो भी दुश्मन है या उसके बारे में सोचना। यूमी वॉज द नेम ऑफ, यूमी किसका नाम था? तो यूमी एक मैड सर्वेंट थी एट सदाउस हाउस, नौकरानी का, ठीक है, नौकरानी थी वहाँ पे, बच्चों की देखभाल करती है वो, और वो मतलब उसको वॉश करने के लिए भी मना कर देती है, तो ये भी एमसीक्यू के रूप में हो सकता है। तो मैड सर्वेंट थी एट सदाउस हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ कॉल हिज पेशेंट वाइल ऑपरेटिंग दैम, यानी जब सदाउ जो है अपने पेशेंट का ऑपरेशन करता था उस दौरान वो अपने पेशेंट को किस नाम से बुलाता था? तो वो बोलता था माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। वट वॉज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था? तो उसका नाम था टॉम, टॉम नाम था, क्या था? टॉम। हना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, यूमी को उसने क्या पूछा? हना ने क्या करने को बोला? तो वॉश द वॉन्ट ऑफ द सोल्जर, यानी जो प्रिजनर है या वो सैनिक है उसके घाव को धोने के लिए बोला था। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ सदाउस फैमिली सर्वेंट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर, जब सदाओ और उसकी पत्नी ने मान लो जो है उस प्रिजनर की हेल्प करने की कोशिश की, या उस दौरान सदाओ के परिवार के जो सर्वेंट थे, नौकर, उनका क्या रिएक्शन रहता है सोल्जर की मदद करने के बारे में? तो दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटन्ड, वो नाखुश थे, खुश नहीं थे वो, और डरे हुए थे कि किसी मतलब एक मान लो देशद्रोही वाला काम हो जाएगा, इस प्रकार से किसी दुश्मन को पनाह दे रहे हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ बोथ सदाउस फैमिली एंड इट्स सर्वेंट्स, यानी उनके नौकर और सदाओ के परिवार, जैसे हन्ना और सदाओ, उनके बारे में आपके विचार क्या हैं? कौन लोग सही थे? तो हम बोल सकते हैं बोथ वर एट राइट ट्रैक, यानी दोनों ही अपनी जगह सही थे। वो डॉक्टर होने के नाते उसको ठीक करना चाह रहा था, और वो जो है वो सही चाह रहे थे कि दुश्मन को उन्होंने पनाह दे रखी है। तो ये हमारे एमसीक्यू खत्म हो रहे हैं, इसकी कमी है। अभी नेक्स्ट लेसन देखते हैं। अब लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें डेरी और मिस्टर लैम, ठीक है, दो उसमें कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर्स केस इसमें मोस्ट रहता है। तो हम जैसे राइटर का नाम कैसे याद रखेंगे? डेरी जो है वो लोगों की बातें सुन सुन के वो हिल जाता है, सुन सुन के हिल जाता है, तो उसमें होगा, इसमें राइटर होंगे सुन सुन से हो जाएगा सुसेन सुसेन हो जाएगा, और हिल जाता है तो हिल हो जाएगा, सुसेन हिल, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं। तो एमसीक्यू आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो हम जो है अभी पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं, डेरी वॉज ए यंग बॉय ऑफ, यानी डेरी जो है कितने साल का था, ये मान लो कितने साल का लड़का होता है ये? तो 14 ईयर्स यंग तो होता है वो, 14 ईयर्स यानी 14 साल का होता है। डेरी एंटर लैम्प्स गार्डन बिकॉज इट वॉज ए, डेरी जो है लैम्प के गार्डन में एंटर करता है, प्रवेश करता है। वो क्या सोचता है क्या होगा ये मतलब? तो वो सोचता है कि ये खाली जगह है, ठीक है, कोई नहीं है, इस वजह से वो आता है। तो लॉनली प्लेस, लॉनली मतलब खाली, ठीक है, एकांत। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो डेरी किस चीज़ से ग्रसित था? तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हीन भावना से, हीनता, जैसे कोई चीज़ जैसे मतलब देखते हैं ना तो उसमें बड़ी हीनता महसूस होती है कि मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, वो। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए, यानी मिस्टर लैम जो है उन्होंने अपना पैर खो दिया था, किस चीज़ में खो दिया था? तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में, ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में खो दिया था। इसका राइट आंसर होगा डी, बॉम्ब एक्सप्लोजन, बम विस्फोट में हुआ था, ठीक है। डेरी सफर्ड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वॉज, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो महसूस करता था, उससे ग्रसित था, क्यों? क्योंकि वो अगली था, ठीक है, अगली था, बद्धा था, इस वजह से। वेरी शॉर्ट, वेरी थिन, अनएजुकेटेड, दीज आर नॉट द आंसर्स, तो ये आंसर नहीं होंगे। तो इसमें आंसर होगा ये वेरी थिन गलत है, इसमें होगा अगली, ठीक है, अगली था, वो बद्धा था। मिस्टर लैम गेव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड, एक फूल का और एक किस चीज़ का उदाहरण देते हैं मिस्टर लैम? तो वो वीड का, खरपतवार जो होती है, वीड का उदाहरण देते हैं कि इसको आप घास बोल सकते हो, खरपतवार बोल सकते हो, किसी को फूल बोल देते हो, किसी को, है तो सारे पौधे ना, तो ऐसे करके बोला गया। तो मिस्टर लैम गेव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड। मिस्टर लैम किस प्रकार के इंसान रहते हैं? तो वो
आशावादी इंसान रहता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में बात करते हैं वो। तो एन ऑप्टिमिस्टिक मैन यानी आशावादी इंसान रहता है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव, यानी मिस्टर लैम के अनुसार जितने भी लोग हैं दुनिया के, उनमें क्या रहता है, डिफरेंट आउटलुक्स टूवर्ड्स सफर्स, यानी दिखने में जैसे एक जैसे हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग दुखों से भी पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आउटलुक्स टूवर्ड्स सफर्स, यानी जो कष्ट होते हैं ना उस हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि सबके अलग अलग कष्ट रहता है। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम, जो गली के बच्चे हैं वो मिस्टर लैम को किस नाम से बुलाते हैं, तो लैमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम बोलते हैं उसको। विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के बारे में कौन सी बात गलत है, चलो देखते हैं। ही कैप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, ये तो सही बात है। ही लाइक टू टॉक विद पीपल, ये भी सही बात है। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, ये भी सही बात है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए रोड एक्सीडेंट, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, गलत बात ये है। रोड एक्सीडेंट में नहीं, उसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन में जो है उनका पैर चला गया था। अभी लास्ट लेसन है जो कि है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है जितक्लासा, एक है बामा। तो एक तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। उसमें क्या है, लंबे लंबे बाल रहते हैं। एक इंडियन लड़की रहती है जो कि अमेरिका में स्टडी कर रही है, तो उसको जो है वहाँ अपने बाल बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बावजूद उसके बाल कट जाते हैं। तो वो जिद करती है, एक समझ लो जिद रहती है उसकी बाल लंबे रखने की, पर वो जिद जो है वो रह नहीं पाती है। तो जिद से याद रह जाएगा जित कलासा, ठीक है, जित कलासा, ये नाम याद रखना है। और दूसरा जो है वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स में हम भी इंसान है, ये पार्ट है, ये दलित वर्ग का है, अछूत से संबंधित कुछ मतलब लेसन है ये। जैसे बड़े लोग जो हैं वो छोटे लोगों को कोई चीज़ जैसे छूने में ऐसे समझते हैं कि ये प्रदूषित हो जाएगा, तो इस प्रकार से। तो उसमें राइटर हैं बामा, ठीक है, बामा। तो अब इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। जितक्लासा वॉज एन इंडियन कहाँ पे थी ये, अमेरिका में, तो इसमें आंसर हो जाएगा अमेरिका। जितक्लासा वांटेड टू कीप हर हेयर, तो वो अपने बालों को क्या करना चाहती थी, लंबा रखना चाहती थी, तो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग। फिर है हु इन्फॉर्म जितक्लासा अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, यानी जितक्लासा को बाल कटने से संबंधित किसने इन्फॉर्म किया कि तेरे बाल कटने वाला है, तो उसकी फ्रेंड होती है जुडविन, तो जुडविन ने इन्फॉर्म किया। जितक्लासा हिड हरसेल्फ इन अ डार्क रूम बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू, यानी जितक्लासा अपने आप को छुपा लेती है एक अंधकार में कमरे में, और वो ऐसा क्यों करती है, क्या नहीं चाहती वो, गेट हर हेयर कट, अपने बालों को कटवाना नहीं चाहती। बामा वॉज ए यंग गर्ल स्टडिंग इन क्लास, बामा जो है एक छोटी लड़की रहती है, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो थर्ड क्लास में पढ़ती हो। बामा बिलोंग टू सो कॉल्ड, यानी बामा किस जाति से या वो मतलब प्रतिनिधित्व करती है या आती हैं, तो लोअर कास्ट जो नीची जाति होती है वहाँ से बिलोंग करती है। वन डे बामा सो एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, यानी एक दिन बामा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, क्या ले जाते हुए, एक फूड पैकेट कैरी कर रहे थे वो। हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी, यानी अछूतता के बारे में बामा को किसने बताया, तो उसके भाई ने बताया, हर ब्रदर। नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो जाति भेदभाव है, ठीक है, उसके बारे में जानने से बामा कैसा फील करती है, बामा बिकेम, कैसे हो गई वो, तो वो एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई, ठीक है। जितक्लासा केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड वाइल, जितक्लासा अपने जो सर को जो है वो हिलाती रही, किस दौरान, गेटिंग कट हेयर, यानी जब उसके बाल कट रहे होते हैं उस टाइम वो कोशिश करती है, हिलाती रहती है सर। जितक्लासा फेल्ट लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर, तो जितक्लासा को ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो फर्स्ट में डूब रही है, अंदर तक जा रही। वह वैन सी वॉज वॉकिंग टू द, जब कहाँ जा रही थी तब उसको लगा, मतलब जैसे उसका जो है ना मन जो है अलग ही लय में था, ये मान लो हताश महसूस कर रही थी, डूब रही थी, समझ लो दुख में गम में, ऐसे मान लो, सिंकिंग ऑन द फ्लोर। डाइनिंग हॉल की तरफ जब जा रहे थे ना सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस दौरान जितक्लासा को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ये सेंटेंस आया, सिंकिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे। तो ये इस प्रकार से ये भी हो गए। तो इस प्रकार से इतने एमसीक्यू हैं, फर्स्ट पार्ट ये एमसीक्यू का इतना ही रहेगा। इसके बाद फिर जो है एक पार्ट और डालूंगा, उसके बाद ये दोनों पार्ट देखने के बाद ये समझ लो आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। इसमें आप स्मॉल टाइप क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कारगर सिद्ध रहेगी और इसमें एमसीक्यू अच्छे से पढ़ने से आप छोटे वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे।